राम राम प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो जैसे हमारे 10th के टॉपिक चल रहे थे, हमारे 2 लेक्चर पहले आ चुके हैं। जिस भी स्टूडेंट ने उन लेक्चरों को नहीं देखा तो ध्यान से देखिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। तो आज हम जानेंगे भी ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है और ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। ये हमारा 10th क्लास +1 +2 दोनों क्लासों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन जाते हैं। और पिछले साल भी यहाँ से एक क्वेश्चन बना था 10th क्लास के अंदर। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरा वॉच नहीं करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे आज रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है होता है, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ भी रहा होगा भी ऑक्सीडेशन क्या होता है। उसके अंदर लिख रखा होगा भी जो गेन ऑफ ऑक्सीजन है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। लॉस ऑफ हाइड्रोजन है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और क्या है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी क्या होता है, हमारा ऑक्सीडेशन होता है। तो अब आप समझेंगे यहाँ पर कैसे ऑक्सीडेशन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, गिव एग्जांपल। तो ऑक्सीडेशन क्या होगा, इसको हम कई तरीकों से, जैसे आपने स्क्रीन के ऊपर पढ़ा, तो उसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे 3 तरीके उसके कौन से थे। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीजन की एडिशन करते हैं किसी रिएक्शन के अंदर तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। यानी कि उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे देखिए मैग्नीशियम के अंदर हमने क्या ऐड किया, ऑक्सीजन को ऐड किया। और इनके अंदर जो इनके नाम है बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। जब भी आप कोई भी रिएक्शन लिखते हैं तो उनके नीचे इनके नाम को जरूर लिखें, क्योंकि यदि आप इसको नहीं लिखेंगे तो इसके मार्क्स कटते हैं। ये इनके क्या होते हैं, एक तरह से ऊपर वाले जो है वो सिंबल्स होते हैं, तो इसके नाम भी लिखने आप लोगों ने। तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। तो क्या था, हमने क्या पढ़ा इसके अंदर भी, किसी सब्सटेंस के अंदर क्या करें, जब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्या ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया, मैग्नीशियम के अंदर जब ऑक्सीजन की एडिशन हुई तो ये क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी हमारी। सेकंड के अंदर देखते हैं क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस, यानी कि जहां से क्या और रिमूव करेंगे हम किसको, हाइड्रोजन को। यानी कि यहाँ से क्या होगा, इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन इस रिएक्शन को क्या करेगी, लीव करके जाएगी। यहाँ से जब हाइड्रोजन बाहर निकलेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या है इसके अंदर, जैसे H2S है, ये क्या होगी, हाइड्रोजन सल्फाइड है भाई। हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर जब हम क्या करेंगे, एडिशन करते हैं किसकी, ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन वहां पर ऐड हो जाएगी और क्या हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगी। यानी कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वहां से क्या हो रही है, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो रही है। तो जहां पर हाइड्रोजन रिमूव हो और ऑक्सीजन के साथ वो क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो इस तरह के रिएक्शन को भी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये हमारा सल्फर होगा और ये क्या होगा, वाटर होगा। तो ये भी हमारी क्या थी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हम बात करते हैं थर्ड टाइप की। थर्ड टाइप क्या है हमारा, उसके अंदर कहा गया है भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनी स्पीसीज इज नोन एज ऑक्सीडेशन। यानी कोई स्पीसीज जब क्या हो, इलेक्ट्रॉन लीव कर दे या अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे क्या हो गया, सोडियम है, सोडियम ने क्या कर दिया, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। जब भी वो लूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोल देंगे ऑक्सीडेशन। फोर्थ टाइप है जो आपके काम का नहीं है, वैसे हम बता देते हैं। उसके अंदर क्या होगा, जो फोर्थ टाइप हमने जो पिक के अंदर भी देखा भी था आपने, उसके अंदर क्या था, वहां पर क्या था भी इंक्रीज इन। इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बढ़ना किसका, इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर इंक्रीज होना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका, एग्जाम्पल रहेगा हमारा, जैसे हमारे पास आयरन Fe2 पॉजिटिव था, तो इसने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दिया, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे क्या, ऑक्सीडेशन। यानी कि क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर जानना चाहोगे क्या होता है भी, ये कितने इसके ऊपर चार्ज है,
यदि पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 1 है। जैसे क्लोरीन होता हमारे पास, इसका पूछे भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है तो हम कह देंगे भी इसका -1 है। ऐसे ही कोई कह दे ऑक्सीजन का कितना है, यदि इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है तो ये ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है। ये क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन के बारे में। तो उम्मीद है अभी समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर जाएं। यदि कहीं पर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं भी इस चीज के अंदर आपको दिक्कत है। तो ये था हमारा किसके बारे में, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। तो अब हम जानेंगे रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, इसके एग्जांपल्स देखेंगे। तो गाइस क्या होता है, जो रिडक्शन रिएक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन है किसकी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। वहां पर हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर देखिए क्या किया था, हमने कहा था पहले ही उसके अंदर में क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। लेकिन इसके अंदर देखिए क्या है, उसका अपोजिट क्या होगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर से हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे क्या है, इसके अंदर वही नाम आगे, ये क्या हो गया, मरकरी ऑक्साइड है HgO। तो इसके अंदर से क्या होगा, जैसे रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मरकरी प्लस में ऑक्सीजन के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा। और ये गाइस नाम लिखना ना भूलिएगा क्योंकि इनके नाम हम लिखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे वो पहले तो इनके नाम लिखवाएंगे, उसके बाद बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। फिर हमारा भी क्या होता है, समझ में आया होगा भी यहाँ पर क्या होता है, हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। तो हमने क्या कर दिया, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में से प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया। फिर क्या है, सेकेंडरी लैंग्वेज के अंदर सेकंड डेफिनेशन देखिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन। मतलब किसी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं। जब आप हाइड्रोजन को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, हमारा रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा। जैसे H2 मतलब हाइड्रोजन को हम क्या कर दिए, क्लोरीन के साथ ऐड किया। जब क्लोरीन के साथ ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2HCl हो जाएगा। मतलब इन दोनों की आपस में एडिशन होगी और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये हमारा एग्जांपल था रिडक्शन रिएक्शन का जिसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रही है। फिर हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड के अंदर क्या था, अब उसके अंदर हमने लॉस किया था तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। तो गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द एनी स्पीशीज, किसी स्पीशीज के द्वारा क्या हो, इलेक्ट्रॉन का गेन हो, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस टाइम इसने क्या किया, फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया। तो ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो क्या हो गया, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब उसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को ले लिया, गेन कर लिया। ऐसे ही सल्फर सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया। 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद क्या हो गया, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए तो ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। कैसे, वैसे इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे आप आगे भी करवाएंगे या 9th क्लास के अंदर करा होगा, इसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या कर लेगा, अब 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 8 8। मतलब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 16 इलेक्ट्रॉन थे और वहां पर कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। फिर उसके बाद हमने जो हमारे क्या थी, फोर्थ डेफिनेशन थी। फोर्थ के अंदर क्या था, उसके अंदर हम कह रहे थे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर उसके अंदर इंक्रीज हो रहा था, इसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर डिक्रीज होगा। कैसे, अब यहाँ पर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट थी, 0 थी ना दोनों के अंदर, क्योंकि जो कोई चार्ज ही नहीं है इनके ऊपर, तो कोई चार्ज नहीं, तो 0 मान के चलेंगे। तो ये क्या हो गया, 0 से इन्होंने क्या कर दिया, -1 चार्ज है, मतलब माइनस के अंदर चली गई, डिक्रीज हो गया। या आप सिंपली समझ सकते हैं आयरन के अंदर, आयरन हमारा क्या है, 3 पॉजिटिव है। अब वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर लिया, ले लिया, तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर जो चार्ज था पहले 3 था तो अब क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो वो भी लिख लेंगे आप, क्या लिखेंगे भाई, जिसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या हो, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। तो अब हम जानते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है आखिर, देखिए क्या क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, गिव एग्जांपल। रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है, इसका एग्जांपल दीजिए। तो हम बताएं भी, जहां पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जहां पर इकट्ठा हो रहा हो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, सिंपल वर्ड्स के अंदर। तो लैंग्वेज की डेफिनेशन देखिए क्या है लैंग्वेज में, द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन।
ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर बहुत ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहे हो साइमल्टेनियसली, मतलब का इसका मतलब क्या होता है, दोनों एक साथ हो रहे हो, इकट्ठे हो रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे समझिए, हाँ यहाँ पर हमने सबसे सिंपल एग्जांपल लिया है किसका, हाइड्रोजन प्लस में किसका, ऑक्सीजन। तो क्या बनता है भाई, वहां पर हमारा बनता है वाटर। तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बनता है, तो कैसे देखेंगे आप, पहले तो आप ये नहीं देखते क्या होता है, या तो आप इसको ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं, रिडक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसके ऊपर भी जीरो चार्ज है, इसके ऊपर भी जीरो चार्ज है, लेकिन यदि हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करें तो इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर तो आएगा -2, और दो हाइड्रोजन यानी कि दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, तो एक हाइड्रोजन के ऊपर कितना होगा, +1 चार्ज होगा। अब यहाँ से देखिए भी 0 से +1 के ऊपर जा रहा है, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा हो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है गाइस। और जब क्या हो 0 से माइनस के अंदर जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो वही हम समझा रहे थे क्या भी, ऐसी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहे हो उसको हम बोलते हैं क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे ही ये क्या हो गया, ये आपने पहले ही पढ़ा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या बनता है हमारे पास, मैग्नीशियम बनता है। मैग्नीशियम के साथ साथ में क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। तो यहाँ पर भी वही केस है गाइस, कैसे, ये भी क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। सारे के सारे जितने भी रिएक्शन आपको याद है, जब तो उनको अलग अलग ना लिखा जाए, सारी की सारी क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर क्या होता है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। तो इसके अंदर क्या होगा गाइस, तो यहाँ पर 0 हो जाता है और ये भी 0 हो गया। तो मतलब इसने क्या किया, 2 से यहाँ पर गया, 0 के ऊपर गया। तो जहां पर 2 से 0 के पास जा रहा है, मतलब क्या हो गया, डिक्रीज हो गया नंबर, यानी कि पहले 2 थे अब क्या हो गया, उसके पास कुछ नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया रिडक्शन। और यहाँ पर बात करें, यहाँ पर 2 नेगेटिव था, 2 नेगेटिव से 0 के ऊपर गया, माइनस था, माइनस से क्या हो गया, प्लस के ऊपर, यानी 0 के ऊपर आया, न्यूट्रल आ गया, तो यहाँ पर हो जाता है ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जहां पर क्या हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ हो रहा हो, उसको हम बोलते हैं क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद इसके एग्जांपल पर चलेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, द सब्सटेंस व्हिच इज रिड्यूस्ड, यानी खुद तो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, मतलब क्या करेगा, खुद तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, या हाइड्रोजन को ऐड कर लेगा, या ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा, या ऑक्सीडाइज दी अदर सब्सटेंस, मतलब अदर के अंदर क्या कर देगा, तो उसके अंदर एडिशन कर देगा किसकी, ऑक्सीजन की, रिमूव कर देगा क्या, हाइड्रोजन, या फिर उसके अंदर क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर देगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्या काम ने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, यहाँ से याद रख सकते हैं, ऑक्सीडाइज दी अदर, रिड्यूस इटसेल्फ, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट इसका बिल्कुल अपोजिट है। ये सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस है जो क्या हो जाते हैं, खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और दूसरे को रिड्यूस कर देते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, जो रिड्यूस होंगे, किसको रिड्यूस करेंगे, दूसरे को, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो अब एग्जांपल के साथ समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। तो देखिए इसके अंदर आप पहले आप गैस करने की कोशिश कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। तो इनके अंदर आपको बताना होता है, कई एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बीच में, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो देखिए क्या हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब ये क्या है हमारा, कॉपर है, कॉपर में से क्या होगी, ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, कॉपर में से ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, मान लीजिए यहाँ पर क्या रहा, 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव था, तो 2 पॉजिटिव से कहां पर जा रहे हैं, 0 के ऊपर जा रहा है। तो उस टाइम हम क्या बोलेंगे इसको, या अभी यहाँ पर कह सकते हैं इसके अंदर ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी +2 से 0 के ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, गेन कर लिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जो गेन करता है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो गया। तो ये रिड्यूस होता है, तो रिड्यूस का उल्टा क्या होता है, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यदि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है।
और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। फिर हम बात करें इसकी, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं जीरो से कहां पर जा रहा है, +2 के अंदर जा रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन का उल्टा लगा के उसके पीछे एजेंट लगाना होता है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। अब जैसे इसके अंदर क्या था, ये जीरो था, जीरो से कहां पर जा रहा है, 2 नेगेटिव के ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया इनका, तो यहाँ पर इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, तो इसका रिडक्शन हुआ है यानी कि रिड्यूस्ड, तो ये रिड्यूस हो गया है, तो इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये आसानी से आप पता लगा सकते हैं देख के। अब यहाँ पर देखिए भी 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव है, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जीरो से कहां पर जा रही है, +1 के अंदर जा रही है, तो इसका मतलब वो यहाँ पर क्या हो गया, इसका हो गया ऑक्सीडाइज्ड। अब ये ऑक्सीडाइज हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया है। आ रही समझ में। ऐसे ही ऊपर +2 से कहां पर जा रहे हैं, जीरो के ऊपर जा रहे हैं, +2 से जीरो के ऊपर जाने का मतलब क्या हो गया उसका, भाई इसने क्या कर दिया कि इलेक्ट्रॉन को गेन किया, गेन किया तो जो गेन करता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, तो ये रिड्यूस्ड हो गया। और जो रिड्यूस होता है उसका नाम पीछे लिए अपोजिट नाम लिख के उसके पीछे क्या लगा देंगे, एजेंट लगा देंगे, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और ये गाइस आप लोगों का होमवर्क रहेगा, और यदि होमवर्क कर लिया तो इसका आंसर हम क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर डाल देंगे। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेसन की PDF डाल देंगे, और जो आज का टॉपिक हमने समझाया है इसके कुछ डिफरेंसेस के बारे में, तो और ज्यादा डिटेल के अंदर थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ना चाहे तो आप टेलीग्राम ग्रुप से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आपने समझा भी होगा। पहले ऑक्सीडेशन किया हमने, फिर रिडक्शन किया, फिर रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये था। और सभी इस वीडियो को पूरे का पूरा वॉच कीजिए। यदि आप पूरा वॉच नहीं करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और ये क्लास मैंने पहले लिया था भाई, जिसको +1 के अंदर नहीं समझ में आया था, +2 के अंदर नहीं समझ में आया था, तो आसानी से आ सकता है। देख सकते हैं भाई, ये टॉपिक काफी आसान था, लेकिन कई बार काफी कंफ्यूजन में रहते हैं बच्चे और इसको स्किप कर देते हैं। तो यही है भी, सभी यदि वीडियो को अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, ताकि उनको भी पता लग सके। क्योंकि यदि आज के टाइम में कोई क्या नहीं कर रहा है, यदि कोई क्लास ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो उसको बाद में इस चीज का पता होगा, बाद में उसको फील होगा भाई कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए, कोई चीज हमें समझ में क्यों नहीं आ रही है। बाकी बच्चे जो ये पढ़ रहे हैं 7 साल में, उनको आसानी से ये चीजें समझ में आएगी, क्योंकि हम कर देंगे सवारी ख्वाहिश, आपकी पूरी ख्वाहिश, क्योंकि आपके संजीव सर आपको पढ़ा रहे हैं साइंस। थैंक यू, वॉच दी वीडियो कंप्लीटली।